हरियाणा राज्यसभा चुनाव विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, आजकल हरियाणा में राज्यसभा का जो चुनाव है उसी की हलचल है, चूंकि जो नाम वापस लेने की प्रक्रिया थी उसका अंतिम दिन कल था और 3 उम्मीदवार अब मैदान में है। 2 उम्मीदवार, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के तौर पे सतीश नांदल मैदान में है। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि 31 विधायक चाहिए, हमारे पास तो 37 है। अभी राव नरेंद्र सिंह ने ये बात कही है, इससे पहले भी वो लगातार ये दावा कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं सर आप इस चुनाव के समीकरण को? देखिए, जहाँ राज्यसभा चुनाव की बात है, हमारा कैंडिडेट जो है संजय भाटिया जी है, वो राज्यसभा के अंदर जाएंगे। और एक कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है और एक कैंडिडेट जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने उतारने का काम किया है। तो स्वाभाविक है, जितने कैंडिडेट हमारे जो कैंडिडेट है उसको जितने वोट चाहिए, उसके अलावा जो वोट है वो हम निर्दलीय को देने का काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला है। और जहाँ तक बात कांग्रेस के कैंडिडेट की है, कांग्रेस का कैंडिडेट तो कांग्रेस के लोग इस बात को तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस आपस में गुटों में बटी हुई है। पहले जो उनका इतिहास रहा है वो इस तरीके का ही रहा है कि वो इकट्ठे वोट तो कोई पड़ते नहीं। शायद इसी उम्मीद में जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया है, जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने। गंगवा साहब, आप तो राज्यसभा में रहे भी हैं। राज्यसभा का जो हरियाणा का जो चुनाव है, 2 चुनाव बीते हरियाणा में जो राज्यसभा के रहे वो पूरे देश में सुर्खियों में रहे। चाहे वो सुभाष चंद्रा जब इन कंट्रोवर्सी के चलते चुनाव जीते थे और उसके बाद कार्तिकेय शर्मा कांग्रेस के भीतरघात के चलते चुनाव जीते थे। आपको लगता है सर इस बार भी कोई कांग्रेस में भीतरघात जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जबकि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हम एकजुट हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से रहा है, जब सुभाष चंद्रा जी चुनाव जीते थे तब हमने ये देखा कि माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी वोट नहीं डाला था, वो खाली छोड़कर आ गए। रणदीप सुरजेवाला जी जो पढ़े लिखे भी है, इनके प्रवक्ता है, सीनियर आदमी है, उनका वोट भी कैंसिल हो गया था। तो अब इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं वो तो मैं इसमें क्या बताऊं, आपसे हम देखें, लोग तय करेंगे कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। ये की बात स्पष्ट है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और गुटों में बटी हुई कांग्रेस के कभी इकट्ठे वोट जो है वो नहीं पड़ते। ये ठीक है कि हमने तो अपना जो निर्दलीय विधायक है, क्योंकि वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो एक्स्ट्रा जो वोट है वो हमारे निर्दलीय विधायक को जाएंगे। और अब बाकी कांग्रेस की तरफ से क्या आगा वो 16 तारीख को पता चलेगा। इसके साथ ही सर एक सवाल है, आज जो राहुल गांधी है वो हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना में आए हैं, उसी किसान परिवार में जिसके लिए वो पहले धान रोपाई के सीजन में विधानसभा चुनाव से पहले थे, उस परिवार में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हैं। और राहुल गांधी अचानक से बिना किसी पार्टी के नेतृत्व की सूचना वहाँ पहुंचे। तो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस शादी निमंत्रण में पहुँचने को? देखिए, राहुल गांधी जी चलो शादी निमंत्रण में तो आए हैं, एक सामाजिक प्रोग्राम में कोई भी आ सकता है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक धान रोपाई का बात है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को ये भी पता होगा कि जो गेहूं का पौधा वो कैसा होता है, धान का कैसा होता है। वो तो केवल और केवल एक तरीके से दिखावा करने के लिए, मीडिया की सुर्खियाँ बढ़ने के लिए इस तरीके की बात जो है वो करते हैं, वो सारे देश के लोगों को पता है। और राहुल गांधी आज, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और उसकी हालात जिस तरीके से है, क्योंकि आज नेतृत्वहीन है, तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे। सब इसके साथ ही सवाल है, आज राहुल गांधी हरियाणा में ही है और हरियाणा के ही एक नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, गौरव कुमार, वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के टिकट के लिए करोड़ों रुपए 2024 के विधानसभा चुनाव में दिए गए। बावल से वो टिकटार्थी खुद को बता रहे हैं। उनकी जो पत्नी है सुचित्रा, वो भी कह रही है कि करोड़ों रुपए उनके टिकट के लिए उनसे लिए गए। और सीधा सीधा आरोप जो है वो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि राव नरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि 1.5-2 साल बाद इस तरीके का आरोप लगाना राजनीति से प्रेरित है, लेकिन आप क्या मानते हैं सर? देखिए, मैंने भी वो मीडिया में के अंदर बयान देखा था सोशल मीडिया पे, और महिला अपने आप को महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बता रही है। अगर वो जनरल सेक्रेटरी है और इस तरीके के आरोप लगाती है तो बहुत ही सीरियस आरोप है। और निश्चित रूप से मैं तो
आप लोगों से भी कहूँगा, मीडिया के साथियों से भी कहूँगा कि राहुल गांधी जी से ये बात पूछनी चाहिए और उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। क्या अगर वो सही बात है तो वो क्या एक्शन लेंगे पार्टी के अंदर। और कांग्रेस के लोगों पर तो हमेशा पहले भी बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अगर वो चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आरोप सही है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही सीरियस आरोप ये है कि कांग्रेस के जो शीर्ष लोग हैं उन पे उन्होंने इस आरोप लगाने का काम जो है वो किया है। बहुत ही गंभीर मामला ये है और अगर ये मामला है तो उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। अंतिम सवाल है सर, बजट सत्र चल रहा है, अभी कुछ दिन का अवकाश है, 16 मार्च को फिर कार्यवाही शुरू होनी है। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? विपक्ष तथ्य रहित बात करता है, कोई भी बात तथ्यों पे नहीं करते, झूठ और भ्रामक प्रचार फैलाने का प्रयास करते हैं। और कोई भी काले टेंशन लेकर के आते हैं या और कोई भी मुद्दा रखते हैं तो उसका जवाब सुने बगैर ही वॉकआउट करने का काम जो है वो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जब कोई बात तथ्यों पर नहीं होती तो टिक नहीं पाते। ये हालात अब तक जो है इसमें रहा है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जी थे, जो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय भाटिया, उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन जो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, उनके मामले में 16 मार्च को जब नतीजे आएंगे उसी वक्त तस्वीर साफ होगी। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस में जिस तरीके के पिछले 2 चुनाव का अनुभव कांग्रेस का इस राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ रहा है, उसका जिक्र गंगवा साहब ने किया। उनका यही कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो सभी के सामने है। कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं, अलग अलग धड़े हैं। बहरहाल राज्यसभा का चुनाव जो है उसमें 16 मार्च को क्या नतीजा होगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन गंगवा साहब ने इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।